મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ગયું છે કોલ્ટે पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड ना ग्रुप सीईओ राहुल तरेले। राहुल सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सर शो पर। और शुरुआत करेंगे सर, ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट इन Q3 कैसा रहा और लॉन्चेस इन पाइपलाइन Q3 में आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, और साथ ही जानना चाहेंगे एक्सपेक्टेशंस Q4 से कैसे है। अभी तक 9 महीने में हमने अराउंड 4000 करोड़ का बिजनेस डेवलपमेंट क्लोज कर लिया है। और हमारा जो फ्लैगशिप अराउंड प्रोजेक्ट है लाइफ रिपब्लिक, वहां पे हमने कुछ लैंड एक्विजिशंस किए हैं कि उसका जीडीवी पोटेंशियल अराउंड 2000 करोड़ का है। तो लगभग हमने 6000 करोड़ का जीडीवी ऐड कर लिया है इन पोर्टफोलियो। इसके बियॉन्ड हमने लास्ट 9 महीने में अराउंड 3200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। हमारा प्री सेल्स 9 महीने में अराउंड 2100 करोड़ का रहा है। और अगले 2 से 3 महीने में, ये क्वार्टर की बात करें तो अराउंड 1800 करोड़ का हम नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। और बिजनेस डेवलपमेंट भी स्ट्रांग पाइपलाइन है कि जो अभी अगले कुछ महीने में हम क्लोज करने की हम आशा रखते हैं। जी सर, साथ ही समझेंगे जो आपने एक्वायर किए हैं 2 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹545 करोड़ इन मुंबई, तो यहाँ पर मार्जिन्स जो है क्या हायर साइड पर हम देखेंगे, और प्राइसिंग लाइक ऑफ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे रहेगी। रीडेवलपमेंट बॉम्बे में लोकेलिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट बॉम्बे का हमारा द मंत्रा इज वेरी सिंपल। हमें 1.5 करोड़ से 3.5-4 करोड़ तक के टिकट साइज में हम बॉम्बे में बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट्स में भी वही रेंज में टिकट साइज रहने का हम ट्राई रखने वाले हैं। और यहाँ पे मार्जिन्स अराउंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ईबिटा मार्जिन्स अराउंड 18 से 20% के ईबिटा मार्जिन्स आते हैं। यहाँ पे आईआरआर्स काफी बेटर होते हैं। हमारे कंपनी के स्ट्रांग बॉम्बे में डिलीवरीज हमने पास्ट में की है, उसके कारण हमें बेटर टर्म्स मिलते हैं और बेटर फ्लेक्सिबिलिटी सोसाइटी से ऑफर की जाती है। उसके कारण हमारी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट काफी हद तक लिमिटेड होती है। जी आगे सर जानेंगे राहुल सर, रियलाइजेशन जो है काफ़ी इंप्रूव हुआ है बोथ QOQ बेसिस अगर आप देखें या फिर YOY बेस पर 18 to 20%। तो प्राइस हाइक फर्दर कुछ इसके ऊपर डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रियलाइजेशन में चेंज हो सकता है, बट देयर इज अ कांस्टेंट एफर्ट। हम लास्ट 3 साल की बात करें तो हमारा रियलाइजेशन 5000 से लेके अराउंड 7000 तक अभी पहुंच गया है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है कि एक एक्चुअल प्रोजेक्ट में प्राइस बेटरमेंट किया और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम और प्रीमियम प्रोजेक्ट, ये दोनों का आउटपुट है ये बेटर प्राइस रियलाइजेशन। बट कांस्टेंट एफर्ट्स है कि हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में हम काफी हद तक प्राइस बढ़ोतरी कर रहे हैं और वो विजिबल भी है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लाइफ रिपब्लिक की बात करें तो जहां पे हम 4800 5000 में बेचते थे, अभी वहां पे प्राइस रियलाइजेशन 6400 6500 तक बढ़ गया है। एंड लाइकवाइज बाकी सब प्रोजेक्ट्स में लास्ट 4 से 6 क्वार्टर में प्राइस रियलाइजेशन बढ़े हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड ये प्राइस रियलाइजेशन मुझे लगता है कि FY25 में अराउंड 7500 के लगभग रहेगा। और बॉम्बे कंट्रीब्यूशन जितना बढ़ेगा उतना ये 7500 के बियॉन्ड जाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। जी सर, डेफिनेटली। आगे जानेंगे सर, डेट रिडक्शन प्लान जो है कंपनी का कैसे है करंटली। आई गेस 533 करोड़ करंट डेट है कंपनी का। नेट डेट की बात करेंगे तो जो हमारा डेट है उससे ज्यादा कैश इक्विवेलेंट्स है। हम करंटली -32 करोड़ ऑफ डेट पे बैठे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो इज नेट डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0। और बोर्ड से अप्रूवल है 0.5 तक का हम डेट रेज कर सकते हैं। बट हम वेरी जुडिशियसली कॉल लेते हैं डेट के ऊपर। हमारा फर्स्ट फोकस रहेगा इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी क्लोज करना। हम वहां पे भी स्ट्रक्चरिंग करते हैं कि अपफ्रंट कैश आउटफ्लो ना हो और प्रोजेक्ट लिंक प्रोजेक्ट लॉन्च और उसके बाद में हम लैंड ओनर से हम ट्रांचेस लेते हैं। तो मुझे लगता है कि डेट हम काफी हद तक कंट्रोल में ही रखने वाले हैं। जी डेफिनेटली। राहुल सर, लास्टली जानना चाहेंगे नंबर्स के ऊपर, ओवरऑल कंपनी के प्लान्स के ऊपर आपने डिटेल में हमको हमारे साथ डिस्कशन किया, बट बजट अभी आ रहा है तो सेक्टर को लेकर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहती है। आप क्या शेयर करना चाहेंगे सेक्टर या इंडस्ट्री को लेकर, बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके। शायद मुझे लगता है कि ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। देयर आर हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज है कि वो हमारे कंसर्न्स रखते हैं, बट एज अ विश लिस्ट
मुझे पूछ रहे हो तो विश लिस्ट तो इनफाइनाइट हो सकती है, बट मुझे लगता है कि जीएसटी में कुछ बेनिफिट मिलता है तो सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहेगा। 1% जीएसटी की जो 45 लाख की लिमिट है वो बढ़ती है, तो देयर विल बी अ कस्टमर पर्सपेक्टिव से वो अच्छा इनफ्लोज आ सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर अफोर्डेबल एंड एमआईजी सेगमेंट। ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ सबवेंशन स्कीम या कस्टमर को इंटरेस्ट सब्सिडी या सब्सिडाइज कुछ चीजें आती है, और इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल सकता है, तो ये फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इंडस्ट्री के लिए टू रेज कैपिटल एट ऑप्टिमाइज कॉस्ट उससे हेल्प हो सकती है। जी, राहुल से काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन।